द रियल कोच डिफेंस अकेडमी जो 12th स्टूडेंटों के लिए टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 2023 के लिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 61 क्वेश्चन नंबर है कि राशि 1/4 पाई एस्प्लोनट का मान कितना होता है। यानी 1/4 पाई एस्प्लोनट का जो मान होता है इसको हम लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर 9 × 10⁻⁹ होता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होता है। तो ये एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्लियर है। अब वहीं पर हम अगर एप्सिलॉन हम निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है। जो आर हो जाता है वो मीडियम में परावैद्युतांक कहलाता है। क्लियर है। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ये आपको सारे याद कर लेना है। यानी कि देखिए जो क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसका आर ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो फैराड प्रति मीटर, यानी कि फैराड को एफ और प्रति मीटर कहा जाता है। यानी फैराड प्रति मीटर जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की ओर। क्वेश्चन हम चलते हैं थोड़ा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट क्या होता है। जो परीक्षण आवेश में क्यू नॉट है और इस पर विद्युत बल एफ है तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत तीव्रता ई वेक्टर बराबर जो फोर्स होता है एफ अपॉन का क्यू नॉट होता है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई वेक्टर यानी एकांक आवेश में यूनिट चार्ज में यूनिट टेस्ट चार्ज में लगने वाला बल यूनिट चार्ज में लगने वाला बल ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक परीक्षण में लगने वाला बल जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन का क्यू नॉट वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। और देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बता दें ई बराबर एफ वेक्टर अपॉन का क्यू नॉट। एफ वेक्टर को न्यूटन हम लिख सकते हैं और प्रति क्यू नॉट को कूलॉम यानी न्यूटन प्रति कूलॉम। जो इसका न्यूटन प्रति कूलॉम जो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। न्यूटन प्रति कूलॉम इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 के क्वेश्चन नंबर यानी 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो जाती है। जो विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन का क्यू नॉट होता है। अब देखिए इसकी बीमा निकलना है तो फोर्स का जो बीमा होता है वह m1 L1 और T-2 होता है। क्लियर है। और देखिए अपॉन में क्यू नॉट का जो बीमा हो जाता है जो चार्ज का A1 और T1 होता है। अब इसको पूरे का हम सॉल्व करेंगे तो m1 L1 और ये देखिए T1 ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1 11 - 31 इसका राइट ऑप्शन होगा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो डायमेंशन होता है वो 11 - 31 जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तो इसमें रखे प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। तो बल एफ ये देखिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला बताते हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर एफ अपॉन का क्यू होता है। लेकिन इसमें हम फोर्स निकालेंगे तो एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्यू किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होता है।
तो इसका परिणाम होता है 9 × 10⁹ क्यू अपॉन का आर स्क्वायर होता है। 9 × 10⁹ को 1/4π भी लिखा सकता है और क्यू अपॉन का आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है 1/4π क्यू अपॉन का आर स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उन पर लगा विद्युत बल बराबर होगा नहीं, विद्युत बलों का परिमाण बराबर होगा, उनका त्वरण बराबर होगा, उनके त्वरण का परिणाम बराबर होगा। तो एक एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें वेक्टर पहचानना है कि कौन सी राशि सदिश राशि है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, तो आपको ये पहचानना है। और देखिए ऑप्शन में दिया है आवेश चार्ज, तो चार्ज एक अदिश राशि है। धारिता, जो धारिता होती है, जो कैपेसिटेंस होता है, वह भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो विद्युत तीव्रता जो है, जो बचा है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट जो होता है V बराबर W/Q होता है। तो W को वर्क को जूल और Q आवेश है तो इसको कुलाम, जूल प्रति कुलाम, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। जूल प्रति कुलाम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, जूल प्रति कुलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। देखिए साबुन की एक बुलबुल है, 100 बबल को जब आवेशित किया जाता है तो इसका रेडियस इंक्रीज होता है, यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन का है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर Q गुणे 2L। आवेश एंड इसके अल्प दूरी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, और इसको Q को कूलॉम कहा जाता है, और इसको क्रॉस एल दूरी है तो इसको मीटर, कूलॉम इंटू मीटर, जो इसका ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन ए इसका होगा। 73 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कूलॉम इंटू मीटर होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक का प्लस Q आवेश से बना है, दूरी से पृथक घिरे पृष्ठ से पृष्ठ के ऊपर कुल विद्युतीय फ्लक्स, अगर अगर पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स की बात कर किया जाता है और वो घिरा हो, बंद पृष्ठ हो, तो उसका जो कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। कि तीन बिंदु हैं यहाँ पर 4G, Q तथा Q एक सरल रेखा में 0, 1/2 दूरी पर आवेश Q पर परिणामी बल 0 है, तो Q का मान क्या होगा, माइनस का Q होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आरोपित किया जाता है, आरोपित बल युग्म। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से समझ लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण अधिकतम हो जाता है। तो देखिए टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। और मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा अगर 0 होगा तो मिनिमम होगा, क्योंकि पूरा जो टाउ होगा 0 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अगर 90 डिग्री पर होगा तभी नो, तो इसका ऑप्शन 90 डिग्री होगा, क्योंकि PE मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर हम 90 डिग्री पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका राइट ऑप्शन भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी अल्प क्षेत्र DA पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अविलंब उस क्षेत्र पर विद्युतीय फ्लक्स होता है फाई बराबर E वेक्टर इंटू DS वेक्टर। क्लियर है। और डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस लगेगा। क्लियर है। तो आपको एक बता देते हैं कि इसका फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि किसी 78 में किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ से भीतर स्थिर कुल विद्युतीय फ्लक्स के 1 के S फ्लो नॉट गुना के इक्वल होता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा,
जो 78 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत क्षेत्र ई का मान होता है सिग्मा अपॉन का एस्प्लोनट, यानी सिग्मा अपॉन का एस्प्लोनट होता है, जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किसी, पहले 78 नंबर तो क्वेश्चन 1/1 एस्प्लोनट हो गया, और 79 नंबर क्वेश्चन है किसी आवेशित समतल चादर के लिए बात करता है तो सिग्मा अपॉन का 2 एस्प्लोनट होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको सुधार लेना है। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो कितना होता है, तो इसमें होता है सिग्मा अपॉन का एस्प्लोनट। अगर लेकिन चादर के लिए बात करता है तो सिग्मा अपॉन का 2 एस्प्लोनट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की, कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है, यानी वह विपरीत होता है, तो इनमें से कोई नहीं। या सतह पर, सतह के अलावा, अंदर, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन की बात करता है, लैंग्वेज को पहले समझिए कि किसी अचालक, यानी अचालक का मतलब क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एक नॉन सॉलिड स्फीयर। कोई भी नॉन सॉलिड स्फीयर हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके गोले को आवेश देने पर वो विपरीत होता है। सतह पर नहीं, गलत बात है। सतह के अलावा अंदर, अंदर इनसाइड, गलत बात है। भीतर, ये भी गलत बात है। लेकिन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। ये आज का जो सीरीज का लास्ट जो है, और उसके बाद हम कुछ और कंसेप्ट और क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको क्लियर कर देंगे क्वेश्चन की। उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद कैफिशिएंट, इसी तरह आगे चित्रानुसार ए बी सी तीव्रता क्रमशः ई ए, ई बी और ए सी हो तो हमको क्या निकालना है, इसको देखकर तीव्रता किसकी अधिक है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी, तो ई ए बड़ा है, देखिए ई इक्वल टू बी और सी, तो सी इसमें सबसे बड़ा है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से असममित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, तो इसका जो मान होता है वह सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट होता है, जो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ये चालक पदार्थ से बने आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट होता है, जो इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सारे इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि नीचे दिए गए चित्र में आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है, तो क्यू अपॉन क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू अपॉन क्यू का मान 2√2 होगा, जो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मास क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मास उसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखिए कैसे उसको बढ़ सकता है और घट सकता है, मास के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वस्तु हो गया और यहाँ पर एक और वस्तु हो गया, दो वस्तु। कब मास घटेगा कब बढ़ेगा, तो आपको एक और बात हम बता देते हैं कि अगर गोला बड़ा हो या गोला छोटा उस पर निर्भर नहीं करता है, चार्ज हमेशा डिपेंड ऑन मास पर करता है, यानी इसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर और आपको बता देते हैं कि ये सारे जो 85 तक क्वेश्चन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड का, लगभग कुछ कंसेप्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्षेत्र का क्वेश्चन हो चुका है कंसेप्ट। और अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन है मेरे जो थ्योरी से, मेरे बुक से हैं, और उसको भी करा देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंड हो जाएगा।